संदीप सिंह के इशारे पे किस तरीके से मेरे शॉल को उतारने की कोशिश करी गई, मुझे घसीटने की, मेरे शॉल को मेरे गर्दन में डाल के मुझे घसीटने की कोशिश करी। और बाद में पुलिस ने तो क्या ही किया, आप सब लोगों ने देखा। उसमें मुझे बताने और कहने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत बची हुई है। हमारे हर आदमी, हर फ्रीडम फाइटर के एक एक कण में झंडे में खून है। वो कैसे इतने पवित्र झंडे को फहरा सकता है? वो आदमी पे जब इतनी संगीन धाराएं हैं, वो इतना अपवित्र हुआ है, उसको फहराने का कोई हक नहीं है। संदीप सिंह के जो पिछले दिनों आपके साथ हुआ, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, कोई ऐसा विषय तो है नहीं कि जिस पे मुझे अब कहने की और सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने हरियाणा के ही नहीं, पूरे भारत के हर आदमी ने उस वीडियो को देखा है। आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से 26 जनवरी को मेरी आवाज़ को, मेरे सवाल को दबाने की कोशिश करी गई। संदीप सिंह के इशारे पे किस तरीके से मेरे शॉल को उतारने की कोशिश करी गई, मुझे घसीटने की, मेरे शॉल को मेरे गर्दन में डाल के मुझे घसीटने की कोशिश करी। और बाद में पुलिस ने तो क्या ही किया, आप सब लोगों ने देखा। उसमें मुझे बताने और कहने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत बची हुई है। जी, ऐसा क्या क्वेश्चन था जो आपके पूछने से वो भड़क उठे? मैंने सिर्फ उनसे एक ही बात पूछी थी कि साहब, आप अपवित्र हैं, आप ये झंडा नहीं फहरा सकते। और वो अपवित्र है वो आदमी। और झंडा हमारे हर आदमी, हर फ्रीडम फाइटर के एक एक कण में झंडे में खून है। वो कैसे इतने पवित्र झंडे को फहरा सकता है? वो आदमी पे जब इतनी संगीन धाराएं हैं, वो इतना अपवित्र हुआ है, उसको फहराने का कोई हक नहीं है। और उस पे अगर उसको वो भड़का तो बड़ी गलत बात है। उसको तो खुद सोचनी चाहिए। उसे तो नैतिकता के आधार पे वैसे ही सरकार को मना कर देना चाहिए था कि भाई, मैं इतना पवित्र नहीं हूँ कि मैं इस झंडे को छू सकूँ। कौन लोग थे मैम जो आइडेंटिटी बता रहे थे आप, जिन लोगों ने आपके साथ? एक सरदार जी हैं जिन्होंने नीली पग पहनी हुई थी। उन्होंने मेरा शॉल उतारा था, उन्होंने मेरी गर्दन में शॉल डाला था। बाद में मेरी गर्दन के 3-4 ऐसे लपेटे दे के उन्होंने ऐसे उसको टाई करने की कोशिश की थी, जिसको मतलब मेरे साथ एक तरह से फांसी लगाने की उन्होंने कोशिश करी थी। बाद में एक आदमी ने मुझे शोल्डर से पकड़ा हुआ था, जो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ये दोनों लोग सिविलियन थे। एक उसमें एक सरदार जी हैं जो पेवा से ही, कोई वार्ड नंबर 14 से आते हैं। उसके बाद एक कोई कोच हैं, उनका नाम मैं नहीं जानती। और डीएसपी ने किस तरीके से मुझे मोड़ा मार के मुझे मारा, लात मारने की कोशिश करी थी। आप लोगों ने सबने देखा। वो मिसहैंडलिंग प्रशासन की और कॉमन आदमियों की आप सबने देखा। और वो सिर्फ और सिर्फ संदीप सिंह के इशारे पे, वो आदमी स्टेज से, जो नीले पग वाले सरदार जी थे, वो स्टेज से नीचे संदीप सिंह के इशारे पे आए थे। जी, लेट करी थी आपने, क्या उसका? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मुझे मंडे के लिए बोला गया था। मैं आज और वेट करूंगी। और आज अगर उस पर कुछ मुझे फ़ोन नहीं आता या हमें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी जाती है, हम अपना अगला एक्शन, हम महिला आयोग में भी जाएंगे, हम सीएम के पास भी जाएंगे, और हम आगे गृह मंत्री के पास भी जाएंगे। और जहां जहां ज़रूरी होगा, कानूनन तरीके से मैं अपनी आवाज़ को उठाऊंगी। और साथ साथ ये लड़ाई हम सामाजिक तरीके से लड़ेंगे। हाँ जी, जो जिसने मैसेज किया है मंडोला, हाँ जी, वही शख्स है क्या जो उसमें किसान आंदोलन के गैंग रेप में? नहीं जी, नहीं। ठीक है।